हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैप्टर पोलिनोमियल। तो जो बच्चे मुझसे कनेक्टेड हैं, क्लास 10 के जो भी बच्चे मुझसे कनेक्टेड हैं, जो भी मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ उसके एटलीस्ट 20 to 30 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। एक मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगी जिसमें आप अपनी डे टू डे प्रॉब्लम्स को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो और देखो, मैंने कई साल इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और भी डिफरेंट क्लासेस को पढ़ाया है, तो मुझे पता है कि क्लास 10 मैथ्स इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ देम। आपके लिए, आपके लेवल पे वो थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन आई विल मेक दैट ईजियर फॉर यू, ठीक है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप मेरे अकॉर्डिंग हर एक चैप्टर को पढ़ोगे, आई गारंटी यू कि आपके 100% मार्क्स जरूर आएगी, ठीक है। लेकिन अपनी एनर्जी कम नहीं करनी है आपको, हर एक स्टेप को पूरी एनर्जी के साथ आपको पढ़ना है और बहुत सारे क्वेश्चन अपने हाथ से सॉल्व करने हैं, राइट। सो और इस पोलिनोमियल चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सो विद फुल एनर्जी एंड विद फुल फोकस, लेट्स गेट स्टार्टेड। So now let's understand the geometrical meaning of zeros of a polynomial. So in class 9th what we have already studied, we have studied what is the polynomial, related terms, degree, coefficients, monomial, binomial, how to find the value of a polynomial at a particular point, how to find zeros, how to find roots, division algorithm, remainder theorem, factor theorem, algebraic identities, है ना, ये सब already we have studied ना, and lots of examples based on these. So now we are going to understand the what is the geometrical meaning of zeros of a polynomial, ठीक है। तो zeros of geometrically अगर हम देखें तो क्या होगा, geometrically we can write the zero of अच्छा जीरो जो हमने 9th में पढ़ा है कैसे निकालते हैं, पहले इसको समझते हैं, ठीक है। ऑलरेडी वी हैव लर्नड इट, तो एक बार इसको फिर से समझते हैं। जीरोस क्या होते थे, द वैल्यू ऑफ एक्स। जीरोस क्या है, व्हाट इज द जीरो, द वैल्यू ऑफ एक्स। कहां पर, एट विच द फंक्शन वैल्यू क्या है, फंक्शन क्या है, y इक्वल्स टू एफ एक्स मान लेते हैं। कोई भी ग्राफ है y इक्वल्स टू एफ एक्स का, अब ग्राफ पे हम बाद में आएंगे ज्योमेट्रिकली, बट जनरलाइज जो हमने पहले पढ़ा है उसको समझते हैं पहले। द वैल्यू ऑफ x एट विच द फंक्शन वैल्यू इज 0। तो जहां पर भी हम फंक्शन की वैल्यू को 0 रखेंगे एंड विल गेट द वैल्यू ऑफ x, दैट वैल्यू वी कॉल द 0, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं y इक्वल्स टू 3x माइनस 2 लेती हूँ, ठीक है, तो यहां से मैं y इक्वल्स को 0 पुट करूंगी। सो व्हाट विल आई गेट, x इक्वल्स टू 2/3। सो x इक्वल्स टू 2/3 इज द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल का ये कौन सा पोलिनोमियल है, लीनियर है ना, एक ही डिग्री है। सो x इक्वल्स टू 2/3 इज द जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, ठीक है, राइट। नाउ लेट्स कम टू द ज्योमेट्रिकली हम जीरोस को कैसे प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकली वी कैन राइट, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, देन विल अंडरस्टैंड कि कैसे ग्राफिकली कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। मेन बात है कि y इक्वल्स टू 0, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम x इक्वल्स टू 0 से y की वैल्यू निकालेंगे, सो दैट विल नॉट बी द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। सिर्फ y इक्वल्स टू 0 क्या है, और y इक्वल्स टू 0 कहां पर होता है, सिर्फ x एक्सिस पर होता है ना। x एक्सिस इज व्हाट, in the whole x-axis we say we write y equals to 0. Already we have studied that, right? So यहाँ पर सिर्फ y equals 0 पर, जहाँ पर only on the y equals to 0 we'll get the value of x, we call it zero of the polynomial. So geometrically the zero of a polynomial कुछ ले लेते हैं, यही y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है। और इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे y इक्वल्स टू एफ एक्स मैंने ये लिया, कुछ भी हो सकते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, एनी पोलिनोमियल कैन बी हियर, राइट। सो जनरलाइज जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल y इक्वल्स टू एफ एक्स इज द x कोऑर्डिनेट। यहां पर x कोऑर्डिनेट क्यों बोल रही हूं मैं, क्योंकि ज्योमेट्रिकली हमको रिप्रेजेंट करेंगे x एक्स और y से, कोई भी कोऑर्डिनेट आएगा ना x और y, लेकिन यहाँ पर जो भी इस लाइन पर कोई भी जो x की वैल्यू आएगी, है ना, y इक्वल्स टू 0 लाइन है ना, y इक्वल्स टू 0 कहाँ पर होता है, x एक्सिस पर। तो ये इस पूरी लाइन पर जो भी वैल्यू आएगी, जो भी इंटरसेक्ट करेगा ग्राफ हमारा, वी कॉल इट द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो ज्योमेट्रिकली जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल y इक्वल्स टू एफ एक्स इज द x कोऑर्डिनेट at which the graph of y equals to fx intersect
द एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस को जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वी कॉल इट एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। फॉर एग्जांपल लीनियर का लेते हैं पहले, है ना, लीनियर एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी लेते हैं, ठीक है, या y इक्वल्स टू 2x ले लेते हैं, 2x प्लस 3 ले लेते हैं, चलो ठीक है। y तो यहाँ से क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, x की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से -3/2, ठीक है, -3/2। अब यहाँ से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो x की वैल्यू आई है हमारे पास -3/2 है ना, तो -3/2 समथिंग यहाँ पर होगा, -3/2 और y 0, तो ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होगा। तो दिस इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो हमें पता है क्योंकि लीनियर है, ये लीनियर का ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन होगा, तो मैं इसको 2 पॉइंट से भी निकाल सकती हूँ। मैंने एक y को 0 ले लिया, अगर x की वैल्यू 0 रखूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x को 0 रखूँ तो y इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 0 यहाँ पे यानी कि 1 2 3, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या होगी 0 3, x 0 y 3। तो ये कुछ ऐसे यहाँ से ऐसे ज्वाइन करेगा इसको, ये लाइन ऐसे ज्वाइन करेगी लाइक दिस, है ना, कुछ भी ज्वाइन जाएंगे, राइट। सो दिस इज द -3/2 इज द जीरो ऑफ दिस लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर केस में ओनली विल गेट ओनली 1 0, ठीक है, क्वाड्रेटिक केस में विल गेट 2 zeros और लेस देन 2 zeros, एट मोस्ट 2 zeros। विल कम टू दैट वन, फर्स्ट नोट इट डाउन। Now let's understand geometrical meaning of zeros of quadratic polynomial. Quadratic polynomial means इसकी डिग्री क्या होगी 2, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, डिग्री क्या है इसकी 2। तो यहाँ से a should not be equals to 0 और ये a b c ये सब क्या है, they should all belongs to a real number, ठीक है। और ज्योमेट्रिकली इसका जो ग्राफ होता है वो एक पैराबोला होता है। ज्योमेट्रिकली ग्राफ कैसा होता है, एक पैराबोला लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस, और वी विल ड्रॉ इट, ठीक है, लाइक दिस। और यहाँ पर क्या है, ये दो एक्स, इस एक्स एक्सिस को दिस ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स, ठीक है, तो यानी कि इसके जीरोस कितने होंगे 2 इन दिस केस। इस सिमिलरली अब यहाँ पर भी इसके ये दिस ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट, सो देर आर ओनली 2 zeros, ठीक है। अभी हम वी विल ड्रॉ ग्राफ लेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि बेसिकली इसका ग्राफ कैसे बनता है, लाइक दिस, ठीक है। अब और क्या केस हो सकता है, एक केस हो सकता है कि हमारा ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करे, ठीक है। अब इस चीज़ को भी समझेंगे कि ये ओपन अपवर्ड है ना, ऊपर से खुला हुआ है ओपन अपवर्ड, ये नीचे से खुला हुआ है ओपन डाउनवर्ड, ठीक है। अभी इसके भी 2 केस होंगे, है ना, ये भी ऐसे हो सकता है लाइक दिस, ये ग्राफ इधर भी बन सकता है, इधर भी, एनीवेयर, राइट, क्लियर। ऐसे भी अब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है कि ये सिर्फ हमारा एक ही पॉइंट को टच कर रहा है। दिस ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग एट एक्स एक्सिस ओनली एट 1 पॉइंट, ठीक है, ओनली एट 1 पॉइंट, यानी कि इसके जीरोस कितने होंगे, इसके जीरोस होंगे रिपीटेड जीरो होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो 1 1 आपका 2 बार होगा। फॉर एग्जांपल x -1 का होल स्क्वायर, तो x इक्वल्स टू 1 and 1 रिपीटेड है ना, ठीक है। और यहाँ पर क्या होंगे, 2 डिफरेंट हो गए, जैसे -1 +1 हुआ या -2 3 हुआ, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। एंड वन मोर केस इज देयर, सी, ऐसा भी तो पॉसिबल है कि ये एक्स एक्सिस को टच ही ना करे, है ना। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ऊपर है ना, एक्स एक्सिस से अबव है, या एक्स एक्सिस के नीचे भी हो सकता है, एक्स एक्सिस से इट्स नॉट टचिंग द एक्स एक्सिस लाइक दिस, है ना। सो दैट मीन्स इस केस में क्या होगा, देयर इज नो रियल जीरो। इस केस में सिर्फ आपकी जो एक्स की वैल्यूज होंगी वो इमेजनरी होंगी, राइट। तो अभी हम इसको एक बार सॉल्व करते हैं। बस आपको इतना पता चला है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका ग्राफ हमेशा एक पैराबोला होता है, एंड इट कैन बी ओपन अपवर्ड और ओपन डाउनवर्ड, राइट। और इट विल टच ईदर 2 पॉइंट, मैक्सिमम 2 ही पॉइंट्स को टच करेगा ऑफ द एक्स एक्सिस, और इट कैन टच ओनली वन पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, और it will not intersect anywhere. This graph will not intersect anywhere. सिर्फ 3 ही केस पॉसिबल है। तो let's draw the graph one by one, ठीक है। Let's take example, चलो कोई ऐसे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -2x -3। अब देखो इसमें इसमें आप क्या कर सकते हो, अब यहाँ पर मैंने ऐसे क्यों लिया, बिकॉज यहाँ पर क्या है, a इज ग्रेटर देन 1, एंड आई ऑलरेडी नो कि जब भी a इज ग्रेटर देन 1, ये a है ना,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए इज ग्रेटर देन 1, तो इन दिस केस वी विल ऑलवेज गेट अ पैराबोला लाइक दिस मीन्स ओपन अपवर्ड ओपन होगा, ठीक है। अब वो कहाँ पे टच होगा वी डोंट नो, बट जितना हमें पता है सिर्फ इसी को देख के पता चल रहा है हमें कि ये हमारा कर्व ओपन अपवर्ड होगा। इफ ए इज लेस देन 1 देन वील डायरेक्टली नो कि हमारा जो पैराबोला होगा वो ओपन डाउनवर्ड होगा, ठीक है। चलो उसका इक्वेशन इसको एक बार ड्रॉ करते हैं। अब जब भी हमें कुछ ड्रॉ करना है ग्राफिकली, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट y इक्वल्स टू 0 पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो क्योंकि बिकॉज दीज आर द रूट्स, जो भी वैल्यू y इक्वल्स 0 पे x की वैल्यूज आएंगी दोज आर द रूट्स और जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। अगर y को 0 रखा तो x की क्या क्या वैल्यूज होंगी, लेट्स चेक इट, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, y को मैं 0 रख रही हूँ, x की वैल्यूज क्या होंगी, तभी तो हम तब ओनली दोज वैल्यूज विल बी द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। यहाँ से देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे 3 है ना, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज कर लो। अब x कॉमन आ गया यहाँ से, x माइनस 2, नहीं यहाँ 3 ना, 3 1 जा 3x और प्लस x, ठीक है ना, तो माइनस 2x बन गया ना, माइनस 3x प्लस x माइनस 2x, तो यहाँ से x कॉमन लिया, x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3, तो क्या क्या फैक्टर्स हुए, x प्लस 1 x माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या रूट आ गए, एट y इक्वल्स टू 0 x की वैल्यूज क्या क्या आ रही है, x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो यहाँ पर दो वैल्यूज आ रही है, एट y इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू -1 एंड 0 पर एक और क्या वैल्यू है, x इक्वल्स टू 3, ठीक है। सो दीज आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब नाउ हमें, अब बिकॉज वी वांट टू ज्योमेट्रिकली ड्रॉ इट, है ना, कि पैराबोला कैसा बन रहा है, चलो चेक करते हैं कैसा बनता है। तो इसके लिए कुछ वैल्यूज पुट कर लो। लेट्स से अगर मैं x की वैल्यू को 0 पुट करूँ, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, x 0 हुआ तो y की वैल्यू क्या आएगी, -3, ये दोनों 0 हो गए। अब x की वैल्यू को 1 पुट करें, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 - 2 - 3 दैट इज -4, ठीक है। व्हाट अबाउट x इक्वल्स टू -1 चेक कर लेते हैं। -1 के केस में ये तो -1 विल रिमेन 1, स्क्वायर है क्योंकि इट विल बिकम 2 एंड दिस इज 3, तो ये वैल्यू हमारी 0 आ गई y की, ठीक है। व्हाट अबाउट 2 पर चेक करते हैं, तो 2-3 वैल्यूज निकाल के वी विल ड्रॉ द ग्राफ। तो यहाँ से व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल्स टू 2, कोई भी वैल्यूज आप दे सकते हो, -2 ले लो, -4 ले लो, 5, एनीथिंग यू कैन टेक, ठीक है। तो यहाँ से व्हाट वी आर गेटिंग, 4 - 3, तो ये आ गया हमारे -3। व्हाट अबाउट -2 भी ले लें, -2 पर ये वैल्यू तो 4 ही रही और ये हमारे प्लस हो गई, 8 - 3 5, चलो एक और ले लेते हैं, ठीक है। 3 पे देखते हैं 3 पे वैल्यू क्या आ रही है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3 पे क्या आएगा, 3 पे आ जाएगा 9 - 3 2 जा 6 -3, 3 3 9, तो 0 आ गया, ये सेम ही हो गया है ना, 3 3 0। -3 पे चेक करें, -3 पर वैल्यू क्या आ रही है, -3 पे तो इट विल रिमेन सेम 9 और ये प्लस हो जाएगा 15 - 3 12, ठीक है। तो नाउ लेट्स ड्रॉ दिस ग्राफ। सी यहाँ से x और y की वैल्यूज जस्ट हमें ग्राफ पे पुट करनी है, ठीक है। यहाँ से देखो, ये इसको कुछ पॉइंट्स लिखने हैं यहाँ पे, सी 1 2 3 4 5, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, क्या 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास 2 3 नंबर्स ही हैं, 1 2 3 4 5, तो ये आ गया 1, ठीक है। और यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ -1 -2 -3 -4 लाइक दिस, क्लियर। तो यहाँ व्हाट वी नीड टू ड्रॉ, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1 एंड 0, x के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1 और 0, ये होगा ना, x एक्सिस पर -1 और y पर 0। नाउ 3 एंड 0, 3 0 विल बी हियर एट x एक्सिस y होल एट x एक्सिस y इक्वल्स टू 0, तो ये कोऑर्डिनेट्स 3 0 हुए। व्हाट अबाउट 0 -3, x इज 0 एंड y इज -3, तो ये पॉइंट हमारा हो गया दिस वन, 0 एंड -3 एट y एक्सिस x इक्वल्स टू 0, ठीक है। एंड 1 -4, x इज 1 y इज -4, तो यहाँ आ जाएगा ये समथिंग लाइक दिस, 1 एंड -4। व्हाट अबाउट -1 एंड 0, -1 एंड 0, x इज -1 एंड 0 वी हैव ऑलरेडी डन ना, ठीक है। तो 2 एंड -3, 2 एंड -3, 2 एंड -3 विल बी हियर, 2 एंड -3, ठीक है।
व्हाट अबाउट -2 and 5? -2 and 5. -2 is here, अच्छा x पे -2 is here and 5 will go up, -2 and 5, हाँ, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर ये होगा समथिंग दिस -2 and 5, ठीक है. व्हाट अबाउट 3 0 वी हैव ऑलरेडी कवर, है ना, तो -3 and 12 देखते हैं. -3 x पे -3, x एक्सिस पर हमने लिया -3, -1 -2 -3, ठीक है. -3 and 12 कहीं यहाँ जाएगा, है ना, कुछ ऊपर जाएगा ना, एक दिस यहाँ मान लेते हैं, ठीक है. 12 समथिंग और थोड़ा ऊपर जाएगा -3. और चलो यहाँ पे भी एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं. मान लो हम अगर x को 4 रखें तो वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 4 पर 16 -8 -3 11 16, तो ये आ जाएगा 5. ये होगा ना, 4 4 जा 16 एंड -8 -3 11, तो ये हो गया हमारा 16 -11 16 -5. एक वैल्यू चलो और ले लेते हैं सो दैट यू कैन 5 पर लेते हैं. चलो x की वैल्यू 5 पर लें, अगर 5 5 जो 25 और ये -10 -3 -13 25 -13 12, यहाँ से आ गया 12, तो 4 और 5 x4 y5 1 2 3 4 5 x4 y5 इज हियर एंड 5 पर वैल्यू है 12, 5 पर वैल्यू क्या आएगी 12 समथिंग, ठीक है. तो अब नाउ यू कैन सी यहाँ से ये 2 है ना पॉइंट्स. अब इसको ये हमारा आ रहा है 0 3, तो ये जाएगा हमारा समथिंग और नीचे जाएगा अभी समथिंग लाइक दैट. इस नाउ इट इज ओपन अपवर्ड, ठीक है. अब यहाँ पे हमें सी यू कैन सी a इज ग्रेटर देन 1 पर यू विल गेट अ ओपन अपवर्ड पैराबोला, ठीक है. तो दिस इज अ open upward parabola and this is a graph which is touching the x-axis at 2 points, intersecting x-axis at 2 points. So there are only 2 zeros which are x equals to -1 and x equals to 3. So first note it down, then we will move on further. Now let's take an equation which has a is less than 1. तो a is less than 1 के लिए हम क्या ले सकते हैं कि अगर मैं y की वैल्यू 4 - x² लूँ, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x² इज -1. That means a is what -1 which is less than 0. अब जब a is less than 0 है that means पैराबोला कैसा होगा, जो भी इक्वेशंस हैं, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला. अब यहाँ पर a is less than 1 है तो पैराबोला will be open downward, ठीक है, राइट. अब इस चीज को हम समझते थे, तो इससे पहले जो हमने इक्वेशन अभी की थी उसमें हमारा क्या था, a इज ग्रेटर देन 1 था, राइट. और उसमें आप देखोगे कि b² -4ac अगर आप फाइंड करोगे, b² क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, अच्छा a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², b इज कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज अ कांस्टेंट टर्म, ठीक है. तो यहाँ से वी कैन फाइंड आउट b² -4ac, वी कॉल इट डिस्क्रिमिनेंट, है ना. तो यहाँ से यू विल सी कि अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो देन वी विल गेट two real roots which are distinct, right. अगर ग्रेटर देन 0 है. सेकेंड केस क्या होगा, एक केस हमारा ये हुआ, सेकेंड केस ये a इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 कुछ भी हो सकता है, इट डजंट मैटर, ये दोनों केसेस में पॉसिबल है, राइट. अगर ग्रेटर देन 1 हुआ देन वी विल गेट अ पैराबोला विच विल बी ओपन अपवर्ड, ठीक है. इट डजंट मैटर, इससे इसका कोई लिंक नहीं है, बस ये तो हमारा शो करने के लिए कि हमारा पैराबोला कैसे होगा, अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा. इससे हमें क्या पता चलेगा, वी विल कम टू नो कि हमारे रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, नॉन रियल होंगे या फिर रिपीटेड होंगे. सेकेंड केस क्या बनता है कि इफ वी विल गेट d इक्वल्स टू, यहाँ फर्स्ट केस क्या है, ठीक है, इसको आप अलग से नोट करो ये चीज़, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सो फर्स्ट केस में क्या है कि अगर इफ विल गेट डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू b² -4ac इज ग्रेटर देन 0 then we will get 2 real roots which are distinct. Secondly, if we will get b² -4ac equals to 0, अगर हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या मिलती है, इक्वल्स टू 0, then we will get one root which will repeat twice, ठीक है. यहाँ से तो कुछ भी मिल सकती है, फॉर एग्जाम्पल a नहीं लेते क्योंकि a तो इनका कोफिशिएंट है, कुछ भी ले सकते हैं. जैसे x की वैल्यूज लेते हैं p और q, यहाँ पे p एंड q बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर और ये डिफरेंट होंगे, है ना, कि -2 हो गया, ये -3 हो गया, एनीथिंग कैन बी, -2 +2 हो गया, राइट, समथिंग लाइक दैट. और ये जिसमें क्या होगा कि x की वैल्यूज हमारी रिपीट हो जाएंगी, p है तो ये भी p होगी, एग्जैक्टली सेम.
ठीक है। यहाँ से थर्ड केस क्या बनता है, थर्ड केस बनता है अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर हो गया, इक्वल हो गया, लेस देन 0, राइट। लेस देन 0 के केस में क्या होगा, इसके केस में क्या होगा, देयर विल बी नो रियल 0, कोई रियल 0 ही नहीं मिलेगी इसमें हमें, राइट। ये पूरा टर्म क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो यानी कि इसकी वैल्यू देखो कैसे होता है, जब हम ये निकालते हैं x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2ac से निकालते हैं ना, जब ये वैल्यू हमारी नेगेटिव होगी, अगर ये वैल्यू नेगेटिव होगी तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ये नेगेटिव टर्म का स्क्वायर रूट क्या होता है, माइनस स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, आयोटा। आयोटा एक इमेजनरी वैल्यू है, अगर स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव टर्म आता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, दैट मीन्स ये वैल्यू क्या है, एक इमेजनरी वैल्यू है, वी कैन नॉट ड्रॉ इट ऑन द रियल एक्सिस। रियल एक्सिस पे सारे हमारे सब क्या होंगे, रियल वैल्यूज ही होंगी, ठीक है। रेशन कुछ भी हो सकती है, डजंट मैटर, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर, बट विल नॉट कंसीडर आयोटा। तो इस केस में क्या होगा, देयर विल बी नो रियल 0। तो जब भी ऐसा कुछ केस होगा तो यहाँ पर आपको ग्राफ क्या मिलेगा, या तो एक्स एक्सिस के अबव होगा, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, बट एक्स एक्सिस से अबव होगा, और या एक्स एक्सिस के बिलो होगा। It will not touch the real axis in this case. If b equals to b square, if d equals to b square minus 4ac less than 0, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब now let's come to this one, ठीक है। यहाँ से हमें क्या पता चला कि a की वैल्यू नेगेटिव है, दैट मीन पैराबोला विल बी ओपन डाउनवर्ड। सेकेंड, लेट्स चेक b स्क्वायर माइनस 4ac, डी डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, यहाँ से b स्क्वायर इज -1 स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है, अच्छा b तो यहाँ पर b इज 0 क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x है ही नहीं यहाँ पर, सो b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, ठीक है। b क्या है यहाँ पर 0, -4, a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर -1, c इज कांस्टेंट टर्म, सो इट विल बी 4 4 16, नेगेटिव पॉजिटिव 16 विच इज ग्रेटर देन 0। यानी कि हमारा केस ऐसा बनेगा, 2 रियल रूट्स, राइट, 2 रियल रूट्स होंगे, दोज विल बी डिस्टिंक्ट। यहाँ से और रियल रूट्स कैसे निकालेंगे, फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ y एट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट y इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू y को 0 रखा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू +-2। सो दीज आर द 2 रियल जीरोज ऑफ द गिवन ग्राफ, गिवन पोलिनोमियल, ठीक है। तो अब नाउ शैल वी ड्रॉ इट, हाँ, और डू यू वांट टू ड्रॉ योरसेल्फ? चलो इसको एक और ड्रॉ कर लेते हैं, एंड आफ्टर दैट यू विल बी गोइंग टू ड्रॉ, आई विल गिव यू फ्यू क्वेश्चंस, राइट। सो यहाँ से इसको ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो बस वही सेम थिंग कि x और y की वैल्यूज निकाल दो। x y को 0 पर वी आर गेटिंग 2 वैल्यूज, y 0, हमें क्या क्या मिल रही है, x की 2 वैल्यूज +2 एंड -2, ठीक है। x 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, 4, ठीक है। x को 1 रख लेते हैं, x को 1 रखेंगे, देन व्हाट विल गेट, y इज 3, -1 पे भी सेम आएगा क्योंकि -1 स्क्वायर इज +1, एंड व्हाट अबाउट 2 के केस में 2 2 जा 4, ये तो हमें निकाल ही दिया, 2 की देयर इज नो नीड टू फाइंड आउट अगेन। व्हाट अबाउट 3 स्क्वायर इज 9, 4 - 9 इज -5, -3 पे भी सेम वैल्यू आ जाएगी, -3 पे भी सेम क्योंकि -3 स्क्वायर इज 9, 4 - 9 इज -5, ठीक है। व्हाट अबाउट 4, एक 4 ले लेते हैं, 4 4 जा 16, 4 - 16, 4 पर वैल्यू क्या आएगी, -16 -12, -4 पर भी -12 होगी बिकॉज -4 स्क्वायर इज 16, ठीक है। 4 स्क्वायर 16, -4 इज 16, एंड अगेन एनी नंबर ऑफ वैल्यूज यू कैन टेक। इसी से वैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, इसी से ड्रॉ करते हैं, चलो इन्हीं पॉइंट से। सबसे पहले हमने क्या निकाला, 2 0 और -2 0। लेट्स ड्रॉ दिस फर्स्ट, 1 2, तो यहाँ से क्या है 2 0, this is 2 0 at x axis y equals to 0 and here -2 0, ठीक है। and what about 0 4, x is 0 1 2 3 4, यहाँ से ये पॉइंट मिला हमें 0 and 4, ठीक है। what about -1 and 3, 1 and 3 लेते हैं पहले, 1 3, x is 1 y is 3, so this point will be here, and -1 and 3, -1, x is -1 y is 3, this point will be here। 3 - 5, 3 is here, -5, 1 2 3 4 5, this point will be something like here, and -3 - 5, 1 2 3, -3 - 5 will be something like here, and again
4 माइनस 12, अब 4 पे ले लो 4 माइनस 12 समथिंग यहाँ आ जाएगा, ऐसे यहाँ आ जाएगा -4। तो ये हमारा ग्राफ कैसे बना, स्टार्टिंग फ्रॉम हम 0 4 यहाँ से हुआ हमारा, ये कहाँ जाएगा, -2 था ना ये यहाँ पर, हाँ ये 1 इज ईयर, तो 1 2 ऐसे होता हुआ लाइक दिस। ठीक है, अब आप प्रॉपरली ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे, यू विल गेट एग्जैक्टली अ पैराबोला विच लुक सी, यहाँ से देखिए ये पॉइंट था ना, और क्या है हमारा, हाँ 2 0 इज ईयर, तो इसको यहाँ पे टच करके इसको थोड़ा ऐसे लेके जाए, ठीक है, ऐसे यहाँ पे ले गए, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, राइट, सो दिस इज द पैराबोला विच इज ओपन डाउनवर्ड। ओके, राइट, सो अब नाउ यू विल सी कि अगर हमारे पास इसकी a की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव से डायरेक्टली वी कैन फाइंड आउट दिस वन, और डी स्क्वायर मैंने 4 इसी से हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारे रूट्स कैसे होंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ, व्हाट अबाउट y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये चलो x माइनस 2 लेते हैं, x माइनस 2 होल स्क्वायर, दोनों का निकालना है आपको, y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, इनके क्या क्या ग्राफ बनेंगे, राइट। सेकेंड में आपको देती हूँ एक कि अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट हम लेते हैं नेगेटिव, तो उस केस में हम ले सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ऐसे मैंने क्यों लिया, देखो दोनों पॉजिटिव है ना, ये हमारा ये दोनों पॉजिटिव, तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या निकलेगा, 4ac क्या निकलेगा यहाँ से, बी स्क्वायर 4 और 4a की वैल्यू 1 और 3, तो यहाँ से ये नेगेटिव आ जाएगा ना, -12 -12 प्लस 4 इज -8, तो -8 के केस में लेस देन 0, तो ये डिस्क्रिमिनेंट हमारा नेगेटिव हो गया, दैट मीन्स इसके क्या होंगे, देयर विल बी नो रियल जीरोज, यानी कि ये पैराबोला इज ग्रेटर देन 0 है, ये तो पता चला कि ओपन अपवर्ड होगा, लेकिन ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, देयर विल बी नो रियल जीरो। ठीक है, सो फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ दिस ग्राफ। ठीक है, ओके, फर्स्ट नोट इट डाउन, देन वी विल मूव ऑन फर्दर। सो जनरलाइज करते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल कितनी होंगी, अगर इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन can have at most, ज्यादा से ज्यादा 2 होंगे इसके, at most 2 रियल जीरोज। ठीक है, 2 होंगी या उससे कम होंगी, ये हमने देखा ना अभी, वी हैव जस्ट सीन दिस। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट 2 रियल जीरोज, राइट। एंड सिमिलरली इफ वील फाइंड आउट द क्यूबिक के केस में क्या होगा, क्यूबिक इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट 3 रियल जीरोज, ज्यादा से ज्यादा 3 होंगी या फिर उससे कम होंगी, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, और अदरवाइज देर इज नो रियल जीरो, राइट। इन जनरल अगर मैं nth की बात करूँ, इफ आई विल से nth पोलिनोमियल, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, nth पोलिनोमियल इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट n रियल जीरो, और या फिर इससे कम होंगी, और यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर nth, अगर डिग्री कितनी होगी nth, बट यहाँ पर n इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि 1 के केस में तो एग्जैक्टली हम 1 ही है ना, लीनियर होगा, अगर लीनियर क्या होता है, जिसकी डिग्री क्या है, n इक्वल्स टू 1। ठीक है, n इक्वल्स टू 1 है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ax प्लस बी लिया, इसकी डिग्री 1 है, ax प्लस बी, तो इस केस में तो यूनिक सॉल्यूशन हमारा क्या आएगा, एक ही रियल जीरो मिलेगी विच इज -b/a, राइट। ठीक है, तो देन जनरलाइज हमने किसके लिए किया, nth पोलिनोमियल विच इज n इज ग्रेटर देन 1, सो इन एवरी केस वी विल गेट इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट n रियल जीरो, इससे ज्यादा नहीं होंगी, मैक्सिमम n होंगी या फिर उससे कम होंगी, राइट। सो फर्स्ट नोट इट डाउन। नाउ राइट द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल इन ईच केस। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज दिस, राइट डाउन द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, अब आपको सब ऑलरेडी नाउ यू नो है ना, क्या बताया आपको मैंने कि बस व्हाट यू नीड टू चेक कि एक्स एक्सिस पर ये ग्राफ कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, कितने नंबर ऑफ प्लेसेस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट, कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पर। सी यहाँ से यू कैन सी कि ओनली 1 पॉइंट इज इंटरसेक्टिंग दिस ग्राफ, एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक ही पॉइंट है जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट, वॉट एवर इज द पॉइंट, बट हमें डायरेक्टली वी कैन सी कि सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग ओनली एट 1 पॉइंट, सो देयर इज ओनली 1 0। ठीक है, देयर इज ओनली 1 0 ऑफ दिस ग्राफ। व्हाट अबाउट, क्योंकि हमें जस्ट व्हाट वी नीड टू टेल देम, राइट द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज यहाँ इसकी कितनी होंगी, 1 2 3,
right? Because this graph is intersecting the x-axis only at 3 points. So number of zeros are 3. ठीक है? In this case this graph is intersecting y पर कर रहा है, it doesn't matter, just हमें only x-axis को देखना है, right? So this graph is intersecting x-axis only at 1 point, so there is only 1 0. What about this one? This graph is intersecting x-axis at 5 points, right? So there are 5 zeros. ठीक है? What about this one? This graph is intersecting only at 1 point, so there is 1 0. This graph is intersecting nowhere on the x-axis, so there is no 0. Okay? Clear? Note it down. Let's solve this question. If alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial, fx is this, then find the value of this. ठीक है? तो यहाँ से हमें ऑलरेडी गिवन है कि इस इक्वेशन के रूट्स जीरोस क्या हैं, अल्फा एंड बीटा, बट वी कैन फाइंड आउट, इसके रूट्स हम सेपरेटली फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे फाइंड आउट करेंगे कि एट y इक्वल्स टू 0 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x. जो भी x की वैल्यूज होंगी दोज विल बी द जीरोस ऑफ द गिवन पोलिनोमियल. y इज व्हाट, fx इक्वल्स टू y शुड बी इक्वल्स टू 0, है ना? तभी हमें x की वैल्यूज मिलेंगी. तो विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3. ठीक है? इसको हम किसके इक्वलेंट रख देंगे, 0. तो अब हमें सॉल्व करना है, राइट? सो इससे हमें क्या मिलेगा, जीरोस ऑफ द गिवन पोलिनोमियल. तो यहाँ से इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, ये 3 1 जा 3, तो वी कैन राइट इट माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. दिस इम्प्लाइज x कॉमन ले लूँ यहाँ से, x कॉमन लेके x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. दिस इम्प्लाइज x माइनस 3 यहाँ से कॉमन आया इन दोनों में से, दो ये फैक्टर कॉमन हो गया, रिमेनिंग पार्ट क्या है, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. देयरफॉर x की वैल्यू क्या क्या आई, 1 एंड 3, राइट? अब हमें क्या गिवन है, इसके जीरोस, ये इसके जीरोस हैं, these are the zeros of the given polynomial. ठीक है? but we have given what we have given that alpha and beta are the zeros of the given polynomial fx. ठीक है? जो भी fx है, राइट? तो यहाँ से therefore alpha, या either you can take alpha is 1 or beta is 3, you will get answer, same answer in both the cases. Alpha equals to 1 and beta equals to 3. So let's take alpha equals to 1, beta equals to 3. Therefore alpha raised to the power 4, beta square, alpha square, beta 4. अगर यहाँ पे आप exactly compare करते, अगर कुछ ऐसे इक्वेशन होती ना कि आप x माइनस एल्फा, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल्स टू, इसके दो फैक्टर्स कैसे हुए, x, क्योंकि इसका जीरोस है ना, x माइनस एल्फा और x माइनस बीटा. ठीक है? कुछ डिफरेंट पोर्शन होता, देन यू कैन टेक एनीथिंग. अब यहाँ से हमने कंपेयर किया किसको, x माइनस 1 और x माइनस 3 को. ठीक है? तो ये हमारा इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, लाइक दिस. क्लियर? तो यहाँ से वी कैन टेक, हमने क्या लिया, यहाँ चूज किया अल्फा इक्वल्स टू 1, बीटा इक्वल्स टू 3. सो व्हाट इज द आंसर, अल्फा रेज टू द पावर 1 रेज टू द पावर 4 1, और यहाँ से बीटा स्क्वायर क्या है, 3 3 जा 9. ठीक है? एंड अल्फा स्क्वायर इज 1 एंड बीटा रेज टू द पावर 4 इज व्हाट, 3 3 जा, इसको क्या लिखेंगे, 3 रेज टू द पावर 4. सो दिस इज 9 प्लस 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81. सो दिस इज 81 प्लस 9 90. ओके, नोट इट डाउन. लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन जो अभी 2025 2026 में ही आए हैं. द वैल्यू ऑफ p फॉर विच रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस px प्लस 6 इक्वल्स टू 0 आर रेशनल इज, हमें ये ऑप्शंस गिवन है, राइट? सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें द वैल्यू ऑफ p हमें इसमें तो चूज करनी है सच दैट कि रूट्स कैसे हों उसके, रेशनल्स, राइट? सो व्हाट वी नीड टू डू, just we need to find out the value of x first. Roots find कैसे करेंगे, we can find out by using Sridharacharya method, which is x equals minus b plus minus square root of b square minus 4ac upon 2a. And what are these, a b c क्या है यहाँ पर, we will compare it with this equation. fx हमें क्या given है, fx is
f equation x square minus px plus 6 equals to 0, right? And we know the polynomial equation is what? fx is what? ax square plus bx plus c equals to 0. Then we can compare, है ना, इनको कंपेयर करके क्या निकला? a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू माइनस p एंड c इक्वल्स टू 6. बस इनकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर. तो माइनस b क्या है? माइनस b इज माइनस p प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर इज व्हाट? माइनस p स्क्वायर माइनस 4a इज व्हाट? 1 एंड c इज 6 डिवाइडेड बाई 2 एंड a की वैल्यू क्या है? 1. ठीक है, बस वैल्यूज पुट कर दी हमने a b c की. नाउ माइनस p इज व्हाट? माइनस माइनस प्लस, p प्लस माइनस पी स्क्वायर इज पी स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24 एंड डिवाइडेड बाई 2, राइट. अब नाउ वी हैव गॉट कि x की हमारे पास 2 वैल्यूज होंगी, एक प्लस में एक माइनस में. अब इसके रूट्स, ये वैल्यूज हमारी रेशनल कैसे होंगी? रेशनल का मतलब है इरेशनल क्या होंगी? देखो यहाँ से अगर स्क्वायर रूट ऑफ 5 रेशनल आपको दिख रहा है, लेट्स चेक. ये चारों पॉइंट्स को हम चेक करते हैं कि क्या इसमें विच वैल्यू इज करेक्ट. p की वैल्यू को 1 पुट करते हैं. ठीक है, फर्स्ट लेट्स चेक p को. ये आपको रफली करना है, जो ठीक है, रफली करके देखना है आपको कि कौन सी वैल्यू इसमें ट्रू है. p लेट्स टेक p इक्वल्स टू 1. p इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा? p इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ से देखो 1 प्लस माइनस 1, देखो 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2. अब यहाँ से क्या हुआ? इसकी वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव ऑफ 23, और नेगेटिव ऑफ 23 इज व्हाट? नेगेटिव ऑफ माइनस 1 इज व्हाट? नेगेटिव ऑफ माइनस 1 माइनस 23 इसकी वैल्यू क्या आएगी? आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 23. ठीक है, यही होगा ना. आयोटा इज व्हाट? इज नॉट अ रियल नंबर. तो सो अब ये तो रियल वैल्यूज ही नहीं है, राइट. सो विल नॉट कंसीडर दिस वन. सो ये तो आंसर गलत हो गया. व्हाट, लेट्स चेक b इक्वल्स टू -5. b इक्वल्स टू -5 रखेंगे, p इक्वल्स टू -5 रखेंगे तो क्या आएगा? फॉर p इक्वल्स टू -5 के लिए देखते हैं क्या आएगा. सी के p की वैल्यू यहाँ से x निकालेंगे हम, -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2. यहाँ से क्या मिला हमें? -5 एंड प्लस -1 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, तो एक वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? -5 प्लस -1/2 इज व्हाट? अगर एक प्लस लेंगे तो -4/2 -2, और अगर इसको नेगेटिव लेंगे -6/2 -3. ठीक है, तो -2 -3 यहाँ से, और ये डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो ये क्या है? हमारा रेशनल है ना, रेशनल वैल्यूज है ना, राइट. ठीक है, तो यानी कि इससे हमें क्या मिल रहा है? रेशनल वैल्यूज मिल रही हैं इससे. सो दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट. अब इससे भी चेक कर लेते हैं, इससे आंसर गलत है सही है. ठीक है, थर्ड से चेक कर लेते हैं. थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? थर्ड क्या है? सी को चेक करते हैं. सी क्या है? 25. अगर हम p को 25 रखें, इफ p इज 25, तो 25 से x की वैल्यूज क्या आएगा? 25 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 स्क्वायर 625 है ना, और -24 डिवाइडेड बाई 2. तो यहाँ से क्या मिला? 25 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 621 डिवाइडेड बाई 2. अब 621 स्क्वायर रूट, ये हमारा इस किस में आएगा? एक इरेशनल नंबर है ना, इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर वी विल नॉट टेक. x की वैल्यू रेशनल आ जाएगी यहाँ से, तो रेशनल नहीं है, तो दिस इज रॉन्ग. व्हाट अबाउट द स्क्वायर रूट ऑफ 5? इसको भी चेक करते हैं. स्क्वायर रूट ऑफ 5 डी चेक करते हैं. लेट p इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5. तो इसको चेक करते हैं कि ये ट्रू है या नहीं है. x की वैल्यू क्या है? x क्या आएगा? p हमने क्या रखा है? स्क्वायर रूट ऑफ d. अब हम चेक कर रहे हैं, लेट p इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5. ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यूज p इज व्हाट? √5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर इज व्हाट? 5 माइनस 4 5 p स्क्वायर इज 5 है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर क्या आएगा? 5 हो जाएगा, और यहाँ से इसकी वैल्यू क्या है? 24. ठीक है, डिवाइडेड बाई 2. अब इसकी वैल्यू 5 माइनस 24 -90 स्क्वायर रूट ऑफ -19 ना. अगेन क्या आ रहा है? ये हमारा आयोटा की फॉर्म में, यानी कि नॉट अ रेशनल नंबर है ना, राइट. तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नॉट इट रॉन्ग. Let's solve this question now. The value of m for which the quadratic equation 3x square minus 7x plus m equals to 0 has real and equal roots.
ठीक है, और हमें ये ऑप्शंस गिवन है। सो वैल्यू ऑफ m हमें फाइंड आउट करनी है विच हैज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस, ठीक है, और उसके रियल एंड इक्वल रूट्स हैं एंड वी नो दैट, हमें क्या पता है, वी नो दैट रियल और इक्वल रूट्स कब होते हैं, व्हेन b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, राइट, एंड रियल एंड अनइक्वल रूट्स कब होते हैं, व्हेन b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 and when b square minus 4ac is less than 0 then we will never get real roots, ठीक है। तो इस केस में हमें क्या रखना है, b square minus 4ac equals to 0। सो इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किससे कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी 3, b इक्वल्स टू -7 एंड c इक्वल्स टू m। जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज। सो देयरफॉर b स्क्वायर इज व्हाट, -7 स्क्वायर -4 and a is 3, c is m equals to 0। बस सॉल्व कर लो इसको, 49 आ गया, 7 7 49 and 12m। दिस implies m equals to 49/12। so m equals to 49/12 पे you will get the real and equal roots। when आप इसको पुट करके देखना, just put it m equals to 49/12 and solve it, you will get two real and equal roots, है ना। okay, just note it down। Let's solve this question. An arch of a railway bridge built on Chenab river bed is shown in the diagram. It is a parabolic arch connecting two hills at P and Q. Okay. If the parabolic curve is represented by polynomial, ये polynomial में given है. Write the coordinates of the point A. इस point A के coordinates we need to find out. Find the span of the arch. ये span हमें find out करना है, right? Write the zeros of the polynomial using diagram. Zeros find out करने हैं and verify the relationship between the sum of zeros and polynomial. Okay, and find the values of px at x equals to 100 and x equals to -100, and we have to check are they same or not. Okay, so just do it. Solution. Okay, first solve it in your notebook and after that you can check the solution. Okay, so write the coordinates of point A. ये हमें equation, parabolic equation, quadratic equation we have given. Okay, and we have to find out the coordinates of A. अब देखो A हमारा क्या है, ये y axis है, this is given y axis and this is given x axis. Okay, this is given x axis. At y axis पर x की वैल्यू, x is what, x is 0 on y axis. On y axis x equals to 0, x equals to 0 अगर हम इसमें पुट करेंगे, y is ये y की वैल्यू हमें px गिवन है, therefore इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या होंगे, यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 तो होगा ही होगा, x की जगह 0 रखेंगे और y की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है y, सो एट x इक्वल्स टू ऑन y एक्सिस x इक्वल्स टू 0, देयरफॉर y इक्वल्स क्या होगा, इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो x की वैल्यू 0, दिस इज नेगेटिव एंड प्लस 136, तो ये हमारा आया 136 यूनिट्स कुछ भी हो सकती है, राइट। सो दिस इज, सो x कोऑर्डिनेट्स ऑफ A आर 0 एंड y की वैल्यू क्या है 136। So these are the required vertices, ठीक है, vertices, required coordinates of the point A. Okay, now let's come to the second question. Find the span of the arch. तो span क्या होगा, span होगा जो भी हमारा horizontal line है, horizontal line जो कि हमारी इस arch के end point से connected है, horizontal line which is connected with the end points of the arch. तो ये जो distance होगी, this is the span of this arch. तो span क्या होगा इसका, ये distance क्या, distance we always consider in positive, तो ये negative भी हमारी, ये distance कितनी है यहाँ से यहाँ तक, distance कितनी है 238.5 और ये distance कितनी है 228.5, 0 से है ना, origin से यहाँ तक, राइट। तो यहाँ से we will write that the span of the arch is, we can write horizontal distance between किस के बीच का डिस्टेंस, between the end points of the, between the two end points of the arch, ठीक है। तो क्या डिस्टेंस होगा यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है 238.5 विच इज इक्वल्स टू
238.5 एंड प्लस वॉट 228.5, तो ये कितना है यहाँ से 0 8 16 17 1, ये हो गया 6 एंड दिस इज 467 यूनिट्स. ओके, क्लियर. एंड नाउ व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन, राइट द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल यूजिंग, राइट द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल. पोलिनोमियल जीरोज क्या होंगे, तो जीरोज तो वही होंगे ना जब ये पोलिनोमियल की जो ग्राफ है विच इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, कितने पॉइंट्स में एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, 2 पॉइंट्स पे, एक यहाँ और एक यहाँ, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये ऑलरेडी गिवन है, तो ये इसके जीरोज हैं. ठीक है, ऑलरेडी वी हैव गिवन द जीरोज, जस्ट यू हैव टू राइट डाउन व्हाट, देयरफॉर जीरोज ऑफ द पैराबोलिक कर्व आर क्या होंगे, वन इज लेट्स से अल्फा, एक अल्फा मान लिया हमने, अल्फा इज 238.5, ओके, एंड बीटा इज, सेकेंड इज बीटा 228.5. दीज आर द जीरोज ऑफ द पैराबोलिक कर्व. ओके, और इस पर क्या होता है y इक्वल टू 0, जहाँ यानी कि x एक्सिस पर हम निकालते हैं, x कोऑर्डिनेट है ना, x ऑन x एक्सिस y इक्वल टू 0, तो ये x कोऑर्डिनेट जो भी होंगे दीज आर द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल. एंड दिस पार्ट वेरीफाई एंड रिलेशनशिप बिटवीन सम ऑफ जीरोज एंड पोलिनोमियल्स, ये हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे. अभी मैंने इसका पार्ट 1 ही जस्ट मेड इट, द सेकंड पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन टू यू ऑल द कॉन्सेप्ट्स, देन वी विल कंप्लीट दिस. ओके, क्योंकि अगर डायरेक्टली हमने यहाँ कर दिया देन इट डज नॉट मेक एनी सेंस, है ना. अभी जितना पढ़ा है उसको हम सॉल्व करते हैं, राइट. फाइंड द, नाउ नेक्स्ट वन इज द फाइंड द वैल्यू ऑफ px at x equals to 100 and x equals to -100 are the same, just we need to check it. So this is the third second part करते हैं, थर्ड पार्ट B. ठीक है, ये फर्स्ट A था ना. ओके, सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ px at x equals to 100, बस यहाँ पर x equals to 100 you have to put, so therefore p100 क्या होगा, यहाँ पर x की जगह क्या रखना है हमें 100, तो दिस इज -0.0025 और x के रिप्लेस में हमने रखना है 100, सो दिस इज 100 स्क्वायर माइनस 0.025 एंड x के रिप्लेस में क्या रखना है हमें 100, राइट. x इक्वल टू 100 पुट करना है एंड प्लस 136, सो इसकी वैल्यू क्या है हमारे, तो यहाँ से ये क्या है 10 टू द पावर 4 हो जाएगा ना, 10 रेज़ टू द पावर 4. अब यहाँ पे ये डेसिमल कहाँ चला जाएगा, आफ्टर 4 डेसिमल, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बिकम 25. ठीक है, और विद नेगेटिव साइन, राइट, क्योंकि इसका स्क्वायर तो पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा, देयर विल बी नो इम्पैक्ट. यहाँ से 100 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल कहाँ चला जाएगा, आफ्टर 2 डिजिट्स, यानी कि 2.5, नेगेटिव 2.5 प्लस 136. तो सॉल्व करके ये 136 प्लस -25 इज वॉट 111, और ये माइनस कर दें 2.5. सो इसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 111 माइनस 2.5 इज 108.5. ठीक है, नाउ लेट्स फाइंड आउट वैल्यूज, और सेकेंड हमें क्या निकालनी है, पुट x इक्वल्स टू -100 इन दिस इक्वेशन. सो p एट -100, तो x की वैल्यू -100 रखेंगे तो क्या बनेगा 0.0025, यहाँ से 100 नेगेटिव 100 स्क्वायर माइनस 0.025 और 100 माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा. ठीक है, ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ से क्या है 136. अब इसको सॉल्व करें, ये हमारा क्या आया, ये सेम यही -25 आ जाएगा, इसकी वैल्यू प्लस हो गई, यहाँ से ये वैल्यू हमारी प्लस हो जाएगी प्लस 2.5, और ये हमारी 136. क्लियर. अब इसको सॉल्व करेंगे, 136 माइनस 25 इज 111 प्लस 2.5, so this is equals to 113.5. okay, so are they equal, they are asking are they same, these are not same. p100 is not equals to p minus 100, इसकी वैल्यू 100.5, इसकी वैल्यू क्या है 113.5, so they are not same. okay, they are not equal, p100 is not equals to p minus 100. okay, so note it down.